आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है TI9 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेके। पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस हमारा था वो बेसिक्स था। बेसिक्स को अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे आज वाले पार्ट में। और जिन बच्चों ने वो पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जाओ उस वाले पार्ट को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेस है, बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और आज भी थोड़ा सा और बेस को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अच्छे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन तभी सॉल्व करेंगे ना जब हमें थोड़ा सा बेस आइडिया होगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हम कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करें। और टारगेट करने के लिए क्या होना चाहिए? टारगेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बेस ही क्लियर करना ज़रूरी है। बेस क्लियर तो समझो हमारा सब कुछ क्लियर है। तो फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चों को, जिन बच्चों को लगता है उनकी इंग्लिश बहुत वीक है या उनको इंग्लिश बहुत उनको डर लगता है इंग्लिश से, तो उन्हीं बच्चों के लिए बेसिकली ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हमने कर दिया है। और चलो आज का अब स्टार्ट कर लेते हैं। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, और आज देखते हैं कि आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीज़ें और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पार्ट, और ये है आपका, तो आपको चुनना है फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में सही ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब जिनका बेस क्लियर है फर्स्ट पार्ट में, जिनका बेस क्लियर हो गया है, जिन्होंने वो पार्ट देखा है, तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर एक बार देख लें कि इसमें आपका क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप देखें हमारे पास ऑप्शन क्या है, इज़ामार में से एक चीज़ भरनी है ना। हमें इज़ामार में से एक चीज़ भरनी है, हमें इज़ामार में से एक वर्ब भरनी है। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम के साथ हमें वैसे तो पता ही है राम के साथ हमारे क्या आता है, अगर किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, रिया है, कोई अनकाउंटेबल नाउन है, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम इज़ामार में से कौन सी वर्ब लगाते हैं? इज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं बेटा। आप ये सोचें बिल्कुल स्टार्ट लेवल से लेकर बेसिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएं, तभी तो हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। बेस ही क्लियर नहीं होगा तो हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन को कैसे टारगेट करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक्स से। अब देखो इसका सब्जेक्ट कौन है? रिया। अब हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं सेशन में कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट राम होगा, रिया होगी, ही होगा, शी होगा, तो हम वॉज और वर्ब में से कौन सी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी इसमें से बेटा? आपकी वॉज है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वरुण डैश डन हिज होमवर्क। वरुण डैश डन हिज होमवर्क। अब यहां पर देखें क्या है, इसका सब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखो किसी लड़के का नाम हो या उसका प्रोनाउन ही हो, किसी लड़की का नाम हो या उसका प्रोनाउन शी हो, किसी नाउन के साथ ए लिखा हुआ है या कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हैज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया 4। जहां पर हमारी बात होती है ना, जहां हम इज़ामार में से कोई एक चीज चुनने की बात करते हैं, वॉज या वर्ब में से चुनने की बात करते हैं, तो वहां तो फाइट होती नहीं है। फाइट कहां पर आती है? फाइट आती है हमेशा V1 और V5 को लेकर। बच्चों को यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, या वो कई बार जज नहीं कर पाते, या वो ठीक से समझ नहीं पा रहे होते और वो चीजें क्या हो जाती है? मिस हो जाती है। अब यहां देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? श्याम। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और आपके पास ऑप्शन क्या है? स्पीक या स्पीक्स। अब ये जो स्पीक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, और स्पीक्स आपका क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? ये आपकी, सॉरी, ये जो V1 होती है आपकी, ये जो V1 होती है बेटा, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये आपकी प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या होती है? प्लूरल वर्ब। और जो स्पीक्स V5 है ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है सिंगुलर वर्ब। यानी कि ये जो V5 होती है ये आपके इज के बराबर इसकी वैल्यू होती है, और जो V1 होती है इसकी वैल्यू R के बराबर होती है। अब आप ये सोच के देखें, जिस सब्जेक्ट के साथ आप इज लगाते हैं उसी के साथ V5 आ सकती है, और जिस सब्जेक्ट के साथ आप R लगाते हैं
या एम लगाते हैं उसके साथ आपकी V1 का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि V1 आपकी प्लूरल वर्ब है और V5 आपकी है सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर इसकी वैल्यू होती है इज के बराबर और V1 की वैल्यू होती है आर के बराबर। अब आप ये सोचें, अगर मैं यहां इस V1 लगाऊंगा तो ये तो आर के बराबर हो जाएगा। क्या मैं यहां पर आर को यूज कर सकता हूं? क्या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आर को यूज किया जा सकता है? आर को यूज नहीं किया जा सकता, तो फिर हम बेटा V1 को भी यूज नहीं कर सकते। यहां पर यही चीज को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है V1 और V5 को लेके। तो एक छोटा सा माइंड में आप ये रखें कि V5 की वैल्यू होती है इज के बराबर और V1 बराबर होता है आर के बराबर। जहां पर आप आर नहीं लगा सकते वहां पर आप V5 का यूज नहीं कर सकते, और जहां पर आप इज का यूज नहीं कर सकते वहां पर, जहां पर आप इज का यूज करते हो वहां पर आप V5 का यूज करना चाहिए। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा स्पीक्स। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है श्याम और स्पीक्स हमारी है सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब तभी यूज करते हैं जब इसका सब्जेक्ट होता है कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। यहां पर भी देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मीनाक्षी। तो अब डू नॉट टेल लाई आएगा या डज नॉट टेल आएगा? तो यहां पर मीनाक्षी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि इसकी ये है शी, और हमें यहां पर चूज करनी है एक वर्ब। अब याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब यहां इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? ये तो डू है, डू होती है V1, V1 बेटा आपकी प्लूरल है तो यहां प्लूरल तो आ नहीं सकती। ये है डज, डज आपकी है V5 और V5 होती है आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डज नॉट टेल अ लाई। देखो बेटा डू में ES लगाने पर क्या हो जाता है? डू में ES लगाने पर डज हो जाता है, और डज आपकी क्या होती है? V5। V5 क्या होती है बेटा? सिंगुलर वर्ब होती है, और हमें यहां सिंगुलर वर्ब भी चाहिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका डज नॉट टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर इसका सब्जेक्ट ही है। अब ही सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब कौन सी है इनमें से? कम्स। जिस वर्ब में एस और एस लगा होता है वो वर्ब आपकी कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। तो यानी कि यहां पर आपका क्या आएगा? कम्स। सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बेटा हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस भी हो जाए और बेस उनका बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। इसका सब्जेक्ट कौन है? शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो यानी कि इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब इन दोनों में से हमारी सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब है हमारी गोज। गोज में ES लगा हुआ है और ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये हमारी बेटा क्या है? सिंगुलर। तो यहां पर बेटा आपका क्या आएगा? गोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन है? माई ब्रदर नेवर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर। माई ब्रदर कौन है यहां पर? एक लड़का, यानी कि ही है। तो यानी कि ही के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो अब इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब तो वही होगी ना बेटा जिसके साथ एस या ES लगा होगा। तो इनमें से एस और ES किसके साथ लगा है? यहां पर हर्ट के लास्ट में एस है, ये है आपकी V5। V5 मतलब सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर आपका क्या आएगा बेटा? यहां पर आपका आएगा हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हिज मदर। मदर यहां पर क्या है? सिंगुलर नाउन, यानी कि मदर, मदर मतलब क्या हो गया बेटा? शी। और अगर ये शी है तो शी के साथ कौन सी वर्ब आती है? शी के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन सी है? इन जिस वर्ब के लास्ट में एस और ES होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन क्या बन गया? लव्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉय यहां पर देखो, बॉय एक ही लड़का है, आ बॉय लिखा है। आ बॉय किसके बराबर हो जाता है? ही। तो ही के साथ कौन सी वर्ब आती है बेटा? ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन सी है? जिस वर्ब के लास्ट में एस और ES होता है वो आपकी होती है सिंगुलर वर्ब, यानी कि आपके यहां कौन सा ऑप्शन आएगा? सिंग्स। सबसे ज्यादा कहां कंफ्यूजन होती है बेटा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन V1 और V5 में ही होती है। कोशिश यही है जो कि मतलब ये डाउट बच्चों का दूर हो जाए, है ना। और कोशिश हम लगातार कर ही रहे हैं बेटा।
अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ बेटा कॉन्टीन्यूटी रखें, कॉन्टीन्यूसली हमारे सेशन को देखें। पार्ट वन में बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश की, पार्ट 2 में भी बेसिक्स को ही हम क्लियर कर रहे हैं, और पार्ट 3 में भी कुछ कोशिश ऐसी ही होगी कि बच्चों का बेस बन जाए, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को हम आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बेटा, जल्दी मिलूंगा मैं आपके साथ एक नया थर्ड पार्ट इसका लेके। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।